हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन मैच जो कि आज हुआ लखनऊ वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड द मैच वॉज बिटवीन द मास्टर एंड द अप्रेंटिस MS धोनी वर्सेस ऋषभ पंत। दोनों ही टीम्स थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्चून्स के साथ आई थी इस मैच में। लखनऊ जीत रही थी अपने मैचेस पुराने एंड दे हैड डन वेल, बट उनके कैप्टन ऋषभ पंत के फॉर्म पे थोड़ा सा निशान था। सब एवरीबडी हैड डाउट्स कि पंत कैसी बैटिंग कर रहे हैं। मीनवाइल चेन्नई की बात करें, चेन्नई तो आपको पता ही है इस टीम में लास्ट चल रही थी पॉइंट्स टेबल पे एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन चेन्नईज प्लेयर्स ऑन द टीम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऋतुराज गायकवाड़ देयर कैप्टन, वो भी इंजर्ड होके बाहर निकल गए। सो चेन्नई सर्टेनली वर इन स्पॉट ऑफ बॉदर। सो एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला था बिकॉज धोनी वॉज नॉट द कैप्टन एंड धोनी वी ऑल नो इज प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर, बट नाउ हियर ही हैड ए वेरी टफ चैलेंज कि क्या वो चेन्नई को एक सेकेंड लाइफ दे सकते हैं अपनी कैप्टनसी से। लास्ट मैच तो बहुत अच्छा नहीं गया था चेन्नई का, बट दिस टाइम अराउंड दे आर रियली टर्न थिंग्स रिमार्केबली वेल। 166 मारे लखनऊ ने 7 विकेट के नुकसान पे एंड चेन्नई ने उसको लास्ट ओवर में चेस किया। तभी मैंने बोला कि काफ़ी आइकॉनिक मैच हुआ था। एंड MS धोनी एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 44, 7 जुलाई को 44 के हो जाएंगे धोनी, येट धोनी शोड दैट ही स्टिल बेटर देन मैनी विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया। 26 रन मारे नॉट आउट 11 बॉलों में और टीम को एक मच नीडेड पुश दिया एट द टाइम दैट प्लेयर्स वर स्ट्रगलिंग। शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे थे बॉल को टाइम करने में एंड धोनी आए। धोनी ने जिस इंटेंट जिस पेस के साथ मैच खेला आज अपनी इनिंग्स को, उन्होंने ना सिर्फ चेन्नई का प्रेशर जो चेन्नई के ऊपर बिल्ड हो रखा था वो ईज किया, उन्होंने इवन शिवम दुबे को भी कॉन्फिडेंस दिया कि इट इज़ पॉसिबल टू विन दिस मैच। एंड शिवम दुबे जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, इवन ही बैटेड लास्ट में आके, उन्होंने भी उन्हें अपने शॉट्स वापस से मिल पाए एंड ही फाउंड इट्स रिदम एंड दोनों ने मिलकर चेन्नई को जिताया। बट रियली हैट्स ऑफ टू धोनी, बैटिंग बहुत ही अच्छी एंड इनकी विकेट कीपिंग तो मैं बोलूँ क्या ही लाजवाब विकेट कीपिंग करते हैं। एंड स्पेशली जो उन्होंने रनआउट किया था लास्ट ओवर में, आई थिंक आप सबको ही पता होगा मैं किस रनआउट की बात कर रहा हूँ। आई मीन दैट वाज ए क्लासिक रनआउट, दैट वाज ए कल्ट क्लासिक। ये मुझे लगता है आगे आने काफ़ी टाइम तक देखा जाएगा। इतना कैजुअली, इतना चिल तरीके से उन्होंने अब्दुल समाद को रनआउट किया ना, मतलब ऐसा लग रहा था वीडियो गेम खेल रहा है बंदा, लग ही नहीं रहा था ये मैच चल रहा है। सो धोनी, मैंने पहले भी मेरे पुराने वीडियोज़ अगर आपने देखे हों चेन्नई की पोस्ट मैच एनालिसिस जब मैंने की है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि धोनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम विद CSK। हाँ, धोनी का इंटेंट ज़रूर एक आध मैचेस में इट वाज फाउंड वांटिंग, बट आई मीन सी द गाय इज ऑलमोस्ट 44 एट 44 की एज में हिज रोल इज ऑफ फिनिशर एंड विच ही इज डूइंग फाइन। आज उन्हें एज अ फिनिशर उनको बुलाया गया, उन्होंने काम किया, बट जब आप 10 ओवर में ही 11 ओवर में ही 5-5 6-6 विकेट खो दोगे एंड आप उम्मीद करोगे कि धोनी इस एज में आके, तो बहुत डिफिकल्ट है, किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा। आई वुड से इवन जेन्युइन बैट्समैन जो अपनी पीक पे हो करियर की, उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा ऐसी मैचेस में अपनी टीम को वापस लाना। बट सो आई वुड से दैट इतना हमें धोनी को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले ही बोला, चेन्नई का जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, मैंने पिछले वीडियोज में भी अपने कहा था, दैट वॉज नॉट ब्लडिंग इन न्यू यंगस्टर्स। वही जो पुराने घिसे पिटे प्लेयर्स थे, अगेन आई एम रियली सॉरी मैं ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऐसे कह रहा हूँ, बट विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, ऑल 30+, ऑल इन द सेकेंड हाफ ऑफ देयर करियर्स, ऑल नॉट डूइंग वेरी वेल एंड चेन्नई पीछे पड़ी थी कि उनको मैं बैक करेंगे। इसी देखिए एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस है, ठीक है। आप शेन वॉटसन, चेन्नई का मुझे याद है एक सीजन था, आई थिंक है कुछ साल पहले की बात है, जब शेन वॉटसन भी इस तरह से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, बट शेन वॉटसन इज अ बिग मैच विनर। चेन्नई ने उनको बैक किया था एंड फाइनल में वॉटसन ने, आई थिंक शायद हैदराबाद के अगेंस्ट फाइनल था, एंड वॉटसन ने बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी मारी थी विद अ ब्लडी नी, उनकी नी से ब्लड निकल रहा था एंड ही शोड दैट ही इज सच अ चैंपियन ऑलराउंडर और उन्होंने मैच जिताया। सो CSK का वो फॉर्मूला है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे एकदम लास्ट तक, दे विल कम गुड। बट द डिफरेंस इज आप किस प्लेयर को बैक कर रहे हो। आप वॉटसन को बैक करिए, बिल्कुल ही इज अ चैंपियन। आप जडेजा को बैक करिए, आप धोनी को बैक करिए, बट आर राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर एंड दीपक हुडा ऑफ दैट लेवल? आई मीन अभी तक तीनों ने ऐसा कोई IPL पे ब्रेक थ्रू सीजन नहीं दिया है जहाँ पे आप बोल सके। त्रिपाठी की मैं बोलूँगा, राहुल त्रिपाठी ने फिर भी स्टार्टिंग अपने 1-2 सीजन बहुत अच्छी बैटिंग की थी,
बट वो भी उसके बाद से डाउन पे ही है. एंड दीपक हुडा और मेजर शंकर, आई डोंट रिमेंबर एक ऐसा सीजन कोई जिसमें उन्होंने आग लगा के रख दी हो. दे ऑलवेज दीज आर प्लेयर्स जो जिन्होंने कभी एक इनिंग्स अच्छी खेली हो, फिर 3-4 खराब, फिर एक अच्छी खेल दी होगी, फिर 3-4 खराब. ऐसा ही रहा इनके साथ मोस्टली. सो मैं बार बार कह रहा था पहले भी कि चेन्नई शुड ट्राई अ फ्यू यंगस्टर्स इन देयर लाइनअप. मैं बार बार कह रहा था. एंड दे हैव अ गुड सेट ऑफ गुड टैलेंटेड यंगस्टर्स. और जब जब चेन्नई ने देखिए ट्राई किया है ऐसा, दे हैव फाउंड सक्सेस. लास्ट टाइम आपको याद होगा जब सबसे मुझे याद है 2-3 साल पहले भी ये चीज़ हुई थी, तब धोनी ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि आवर यंगस्टर्स डू नॉट हैव एनी स्पार्क इन देम. उसके बाद क्या हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ आया और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने चेन्नई के लिए कि इवेंचुअली चेन्नई के कैप्टन बन गए. सेम चीज़ मैं अभी बोल रहा था कि चेन्नई को बार बार की चेन्नई के पास 2-3 बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं. बैटिंग में शेख रशीद, सियांत सिद्धार्थ, अंशुल कंबोज, फास्ट बॉलिंग में. सो देर वर क्वाइट अ फ्यू यंगस्टर्स विच चेन्नई को ट्राई करना चाहिए था. एंड आई एम थैंकफुल. अब अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज की इंजरी के थ्रू ही हुआ, बट दे फाइनली मैनेज टू ट्राई अ फ्यू यंगस्टर्स. एंड शेख रशीद आ जाए, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, बट उन्होंने इंटेंट शो किया. यंग बैटर, उनको मौके दीजिए. ही विल प्रॉब्ली, अगर आप एक यंग बैटर को इतना बैक करेंगे ना, दे विल प्रॉब्ली, मतलब वो पूरा आपको आईपीएल जिता सकते हैं. इतने टैलेंटेड बंदे सीएसके के लाइनअप में हैं, ठीक है. अंशुल कंबोज एक और फाइन यंग फास्ट बॉलर, डोमेस्टिक में बहुत बड़े परफॉर्मेंसेज दी है. एंड उनको सीएसके फाइनली मौके दे रही है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो देखिए, जब सीएसके ने थोड़ा सा बोल्ड इनिशिएटिव लिया, यंगस्टर्स को ट्राई किया, तो देखिए सीएसके को रिजल्ट मिला. आज टीम ने जीता. एंड ऑफकोर्स जब आप चैंपियन प्लेयर्स को बैक करेंगे लाइक रविंद्र जडेजा टुडे, एपिक टेरिफिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, वो आपको रिजल्ट्स देगा. बट आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप सही प्लेयर्स को बैक कर रहे हो कि नहीं. ये इंपॉर्टेंट है सीएसके को डिसाइड करना. एंड आई होप अब सीएसके को समझ में आ रहा हो कि किसको बैक करना है, किसको बैक नहीं करना है. एंड आई जस्ट होप कि थिंग्स टर्न अराउंड फॉर सीएसके. जब तक लखनऊ की बात करें, लखनऊ की टीम जो अभी तक खेल रही थी ना, ऋषभ पंत बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म थे. बट दे हैड वन गाय, निकोलस पूरन, हु वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम. निकोलस पूरन शायद इस लीग के अभी तक के बेस्ट बैट्समैन है. अगर कोई बोलेगा, स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई के कोच ने बोला, ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस लीग करेंटली. ही इज नॉट रॉन्ग. पूरन तो तेज नहीं खेलते हैं, वो कंसिस्टेंटली तेज खेल रहे हैं. ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो तेज होते हैं. पूरन ने दोनों को मैच कर दिया है. ही इज कंसिस्टेंट एंड ही इज क्विक. एंड ही इज द कोई रीजन है कि वो लीग के लीडिंग रन स्कोरर है एट ए वेरी गुड स्ट्राइक रेट. So Nicholas Pooran has been doing very well for Lucknow and one of the big reasons for Lucknow's successes. उन्होंने along with Mitch Marsh and Eden Markram, उन्होंने ऋषभ पंत के जो फेलियर्स हैं उनको थोड़ा कवर अप कर लिया है. एंड ऑफकोर्स उनके लखनऊ के बॉलिंग अटैक ने भी थोड़ा उनका साथ दिया. दिग्विजय राठी वगैरह जैसे नए नए बॉलर्स लखनऊ ने ट्राई किए. दे हैव डन वेरी वेल फॉर लखनऊ. बट आज ऋषभ पंत चले, 63 मारे, गुड टू सी. आई मीन सर्टेनली साइंस ऑफ रिटर्निंग बैक टू फॉर्म. बट 49 बॉल्स में 63, आई मीन ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट आपका, जब आप 50 बॉल ऑलमोस्ट खेल जाते हो ना और आपका स्ट्राइक रेट 140 भी टच नहीं करता है, दैट इज सम कॉज ऑफ वरी टू योर टीम. आई मीन देखिए, मैं मान सकता हूँ कि टिप पिच शायद थोड़ी टफ थी फर्स्ट इनिंग में बैट करने के लिए, आई फुली एग्री. बट 15, 20, 25 बॉल्स के बाद यू हैव टू पिक अप योर पेस. अगर आप इस स्पीड से खेलेंगे तो क्या हुआ, पंत लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट आउट हुए हैं. 19 और 20 ओवर में आउट हुए हैं पंत. And even then, a very middling total by Lucknow, which Chennai chased down. So, Pant has shown signs of returning to form, but सिर्फ फॉर्म वापस आना तो सिर्फ काम नहीं चलेगा. थोड़ा मुझे लगता है स्ट्राइक रेट पर भी ऋषभ पंत को काम करना पड़ेगा. सी, अब मानिए ना मानिए, बट 27 crores is a huge amount that Lucknow has spent on Rishabh Pant. So, unfortunately, there is pressure on Rishabh Pant to deliver. So, can he deliver or not? Remains to be seen. But आज not a very great innings from Rishabh Pant. These type of innings really hurt teams. And but उनको भी हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी टीम में बाकी भी कोई ऐसा कोई प्लेयर ऐसा था नहीं जो बहुत खास किया हो. समद वॉज बैटिंग वेल, आई वुड से. समद एक प्लेयर थे जो इंटेंट के साथ खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रन आउट थैंक्स टू रिमार्केबल पीस ऑफ एफर्ट फ्रॉम एमएस धोनी. सो see, today Chennai won because Chennai took bold decisions. They played Anshul Kamboj, they played Sheikh Rashid, Dhoni came out with full intent today. सो जब आप देखिए, जब आप बोल्ड डिसीजंस लेंगे तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, विच सीएसके गॉट. एंड लखनऊ ऑल्सो विल नीड टू सी दैट व्हाट दे कैन डू. ऋषभ पंत हैज शोन साइंस ऑफ गेटिंग बैक टू फॉर्म, बट लखनऊ नीड मच मोर फ्रॉम हिम एट अ मच हायर स्ट्राइक रेट. सो द लीग इज रियली गेटिंग इंटरेस्टिंग.
स्टे ट्यून्ड विद अस. देखते हैं फाइनल 4 में कौन पहुंचता है, बिकॉज ऑल टीम्स आर रियली डूइंग अमेजिंग जॉब. मुंबई ने कल जीता, सीएसके ने जीता, सो इवन द बॉटम प्लेयर्स आर डूइंग वेरी वेल नाउ. सो लेट्स सी कौन फाइनली इस पूरे लीग से कौन बाहर निकल के आता है एज चैम्पियंस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे. गुड नाइट. थैंक यू.